ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा ने हमें अपनी सब शक्तियों का मास्टर बनाया है। और आज विधि बताइए कि बाबा की सर्व शक्तियाँ कैसे मिलती हैं। सच्ची लगन के आधार पर मिलती हैं। और सच्ची लगन क्या होती है? सच्ची लगन है एक बल, एक भरोसा। हर कार्य में, हर अवसर पर, जैसा भी अवसर हो, उसमें एक से प्राप्त बल का प्रयोग करना। उस एक के भरोसे हर कार्य करना, चाहे वो स्थूल हो या फिर सूक्ष्म सेवा का कार्य हो, लेकिन एक की शक्तियों का प्रयोग, एक पर अडिग अटल निश्चय बुद्धि, तो कहेंगे एक बल, एक भरोसा। नहीं तो भरोसे भी बहुत है दुनिया में, बल भी बहुत है दुनिया में। दैहिक बल भी है, शैक्षणिक बल भी है, एजुकेशन जो ली होती है दुनिया की। धन की शक्ति भी है, विज्ञान की शक्ति भी है, राज्य सत्ता पोजीशंस का बल भी है। बहुत तरह का बल होता है, कई तरह की स्किल्स होती हैं, कैपेबिलिटीज होती है। उससे भी दुनिया में लोग बहुत काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। नाम का भी बल होता है, परंतु यहाँ एक का बल प्रयोग करना, रूहानी बल, ईश्वरीय बल जो प्रयोग करे, वो उसकी सब शक्तियों को अंदर स्टोर कर लेता है, बल बन जाता है वो। और एक पर भरोसा। आज बाबा ने कहा, अगर एक पर भरोसा है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। और सर्वशक्तिमान साथ है तो छोटे छोटे विघ्न तो ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे है ही नहीं। और बड़े बड़े विघ्न भी होंगे, पर भरोसा एक का है, अडिग निश्चय बुद्धि है, तो बड़े बड़े विघ्न असंभव से संभव ऐसे होंगे। इतनी सी शक्ति लगेगी जैसे मक्खन से निकला बाल। मक्खन में फंसे बाल को निकालने में कितना जोर लगता है, ऐसे लगेगा। छोटे छोटे विघ्न तो लगेंगे है ही नहीं, बड़े वाले ऐसे असंभव से संभव होंगे जैसे मक्खन से बाल खींचने जितनी शक्ति ही लगी और ज़्यादा कुछ नहीं लगा। उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चों को सदा एक की सच्ची लगन में रहकर, एक बल, एक भरोसे में रहना है। तो जीवन में हर कार्य में, हर मतलब फिर हर एक, जहाँ हाथ लगाएंगे, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती रहेगी। सच्ची लगन के आधार पर और एक बल, एक भरोसा के आधार पर मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। यानी सच्ची लगन और भरोसा, निश्चय सर्वशक्तिमान को साथ महसूस कराता रहेगा। मास्टर सर्वशक्तिमान माना फिर सर्वशक्तिमान सदा साथ महसूस होगा। उसकी शक्तियाँ हमारा बल बनकर काम करेंगी। उसका भरोसा
असंभव को संभव करने के चमत्कार दिखाएगा। और हम सब बाबा के बच्चों ने कम या ज़्यादा ऐसे चमत्कारों का अनुभव किया हुआ है। बहुतों के बहुत सारे असंभव कार्य संभव हुए हैं। मक्खन से बाल निकले हैं, छोटे छोटे विघ्न लगते ही नहीं है कि कुछ है, परंतु कई बार बड़ी बड़ी बातें पार कर लेते, छोटी छोटी में अटक जाते, क्योंकि वहाँ हम एक का बल और भरोसा यूज़ करना भूल जाते हैं। वहाँ एक के बजाय कोई दूसरे को भी साथ बिठा देते। एक बाबा तो है, पर दूसरा ये भी वो भी, दूसरा आया नहीं और बाबा भागा नहीं। फिर थोड़े टाइम वहम और धोखे में रहते हैं, क्योंकि पहले वाला बल तो जमा होता है ना। अब दूसरा बल जो थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है, चाहे किसी क्षमता का, योग्यता का, व्यक्ति का, सहारे का, थोड़ा टाइम इल्यूजन और धोखे में रहते कि देखो ये बाबा मदद कर रहा, देखो ये बाबा होता अपना किसी भी तरह का दैहिक रूप का कमाया हुआ बल। चाहे कोई व्यक्ति पावरफुल साथ मिल गया, चाहे धन शक्ति थी, चाहे विद्या की शक्ति थी, मान शान पोजीशन की शक्ति थी, कोई विज्ञान अपने पास था कुछ संसारिक रूप का, उसको यूज़ करके मान शान जो मिलता रहा, उसमें एक वहम और धोखा होता रहा। देखा बाबा मेरी कितनी मदद करता है, जबकि बाबा कंप्लीट भूला हुआ होता है और पूरा उस दूसरे बल के भान में होते हैं। दूसरे प्रकार का जो भी बल, किसी की कोई स्किल्स अच्छी है, अच्छा पका लेते हैं, अच्छा गा लेते हैं, अच्छा बजा लेते हैं, उससे कुछ सेवा किया और नामाचार हो गया, मान शान मिल गया, कहेंगे बाबा मेरे साथ। कमाल है बाबा की। आज तो मेरी बात पे इतनी ताली बजी, क्या बताऊं। अब ये मालूम नहीं अंदर सूक्ष्म कनेक्शन बाबा के साथ था या अपने देहभान वाली योग्यताओं के साथ था। ये तो थोड़े टाइम बाद तब पता चलता है, जब कोई समस्या आती है और डिस्टर्ब हो जाते हैं, अटक जाते हैं, वहीं उलझ जाते हैं, वहीं ज्ञान योग छूटने लगता है, वहीं निराशाएं घेरने लगती है, तो समझ आता है कि वो जो बल समझ रहे थे जिसको, वो तो दैहिक था, सांसारिक था। अगर ईश्वरीय बल का प्रयोग करके सफलता पाई होती तो विघ्न आने पर ये 2 रिजल्ट ज़रूर आने चाहिए। पहला रिजल्ट कि छोटे मोटे विघ्न तो लगेंगे ही नहीं, आए भी हैं, और बड़े विघ्न असंभव से संभव होते महसूस होंगे और ऐसे लगेगा मक्खन से बाल निकालने जितनी मेहनत की है बस। तो विघ्न हमारी लगन और कमाए हुए ईश्वरीय बल और भरोसे का एक सबूत है, एक दर्पण है। इसलिए विघ्न आना भी बहुत ज़रूरी है। विघ्न आएगा तो बताएगा आप कितने पानी में हो, क्या कमा के बैठे हो। दैहिक योग्यताओं की मान शान और महिमा, किसी की मेमोरी अच्छी, किसी की स्पीच अच्छी, किसी की सफाई अच्छी, किसी का कुछ कुछ होता ही है। उस आधार पर जो सफलताएं मिली, महिमा मिली, समझ लिया हम ज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए। 10-20 लोग हाँ जी करने लगे हमारे आगे पीछे, हमें लगने लगा वारे मैं तो बहुत सफल हूँ ईश्वरीय मार्ग में। पर पता कब चलेगा कि कौन सा बल प्रयोग किया था, बहुत सूक्ष्म है।
सिर्फ विघ्न के टाइम। जो विघ्नों में स्मूथ है, स्टेबल है, अनडिस्टर्ब्ड है, खुश है, निराश है नहीं, उदासी आती नहीं, नींद आराम से आती है, कोई बात मन को आकर्षित करती नहीं, तो समझा जाए एक का बल, एक का भरोसा प्रयोग हो रहा। लगन सच्ची है, नहीं तो लगन भी मिलावटी हो सकती है ना। तो अपने को जांचना चाहिए विघ्नों के टाइम कि मेरी लगन का स्टैंडर्ड क्या है, मेरे कमाए हुए ईश्वरीय बल और ईश्वर पर भरोसा कितने परसेंटेज वाला है, कितने मार्क्स मुझे मिलते हैं। इसलिए बाबा ऐसे गुह्य गति के वरदान हमको देकर रोज़ रोज़ हमारी बुद्धि के दरवाजे खोलता रहता, हमें सही दिशा सफलताओं की बाबा देता रहता है। आज मास्टर सर्वशक्तिमान का सही अर्थ बाबा ने हमें समझा दिया है कि मास्टर सर्वशक्तिमान माना एक की सच्ची लगन में, एक के भरोसे बल कमाने वाला, एक सर्वशक्तिमान को सदा साथ महसूस करने वाला और उसके साथ के कारण विघ्नों को ना महसूस करने वाला और असंभव को भी बिना मेहनत संभव होता महसूस करने वाला। तो कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर सफलता मूर्त बने। तो बार बार याद दिलाना है अपने आप को, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सफलता मूर्त आत्मा हूँ, एक की सच्ची लगन में रहने वाली, एक बल एक भरोसे के आधार पर असंभव को संभव होता लगातार देखने वाली। बार बार ये महसूसता आनी चाहिए कि मेरे सब काम भगवान करता है। बार बार ये महसूसता आनी चाहिए। ठीक है।